वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम एक ब्राह्मण थे। वे शस्त्र और शास्त्र के महान गुरु थे। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता ब्राह्मण जमदग्नि तथा माता क्षत्रिय रेणुका थी। इसलिए उनके अंदर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों के गुण थे। रामायण, महाभारत और कल्कि पुराण में उनका उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में उनका नाम राम था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें एक फरसा यानी परशु दिया था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, दानवीर कर्ण जैसे महायोद्धा उनके शिष्य थे। परशुराम को भारद्वाज और कश्यप गोत्र के कुल गुरु भी मानते हैं। वे तपस्वी और तेजस्वी थे। उनको अमरता का वरदान भी प्राप्त था। ऋषि ऋचिक से उन्हें सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष प्राप्त था। ब्रह्मऋषि कश्यप से उन्हें अविनाशी वैष्णवी मंत्र प्राप्त हुआ था। एक बार परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से क्रोधित हो गए। उनके मां घड़े को लेकर पानी भरने नदी के किनारे गई। किसी कारण कुछ देवताओं के आने से रेणुका को आने में देर हो गई। वह उनको देखने लगी। जब ऋषि जमदग्नि को यह बात पता चली तो वे अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों से रेणुका को मारने का आदेश दिया। सभी पुत्र डर गए, लेकिन परशुराम ने माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। साथ ही अपने भाइयों को भी मार डाला। इससे ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपने भाइयों और माता रेणुका को जीवित करने का वर मांग लिया। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और प्रेमवश अपनी माता और भाइयों को पुनः जीवित करवाया। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए थे। तब उनका मन ऋषि जमदग्नि की गाय कामधेनु पर आ गया था, लेकिन जमदग्नि ने उन्हें वह गाय देने से मना कर दिया। अहंकार में राजा सहस्त्रबाहु ने आश्रम को तहस नहस कर दिया तथा वह गाय लेकर चले गए। जब परशुराम को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया तथा कामधेनु को वापस ले आए। उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों और उनके साथ देने वाले सभी क्षत्रियों का नाश किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। महर्षि ऋचिक ने उन्हें रोका। इसके बाद परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपने अस्त्र और शास्त्र इंद्र को देकर वे महेंद्र पर्वत के आश्रम में रहने लगे। ऐसा बताया गया है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं तथा उनका अंत कलियुग की समाप्ति के साथ ही होगा। एक तरह से भगवान परशुराम भगवान कल्कि के लिए गुरु की भूमिका निभाएंगे, तब जाकर इस मृत्युलोक पर उनका कर्तव्य पूर्ण माना जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे आज भी मंदराचल पर्वत पर तपस्यारत है। शैव दर्शन में उनका उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। अपने साधकों और भक्तों को आज भी वे दर्शन देते हैं। तब तक सुनते रहिए।